हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से हो। आज हम लोग क्लास 9th का कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर आप क्लास 9th में हो तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से पूरा कायदे से चीज़ों को समझ सकते हो, किस तरीके से एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, और उसके बाद फिर आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप क्लास 9th में नहीं हो, अगर आप 12th पास आउट हो या आप अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे 12th के बाद, इवन अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पेपर देने जा रहे हो, तो भी आपके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो सारे आपके पेपर्स होते हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन जो है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का ही आता है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इन वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा मैटर है, ये जो मेनली जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है डॉक्टर सीबी गुप्ता सर की, ठीक है। यहाँ पर आपको हम ये बताते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर 1 में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा दिया हुआ है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी होती है जो नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये फॉर अर्निंग मनी, जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है, आप 3 टाइप से ही पैसा कमा सकते हो। पहला हो गया बिजनेस, नेक्स्ट हो गया प्रोफेशन, थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 1 में आप इतना पूरा पढ़ोगे, उसके बाद जब चैप्टर 2 होगा तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब जो बिज़नेस एक्टिविटी होती है वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री होती है और कॉमर्स होता है, 2 चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री जो होती है वो 4 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ये हो गई आपकी इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक जो होती है ये प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होती है। उसके बाद आती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉमर्स। अब कॉमर्स को भी अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल ट्रेड है और एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड अगर हम कहें तो इंटरनल ट्रेड आपका क्या हो गया, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड हो क्या होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, हम लोग इंटरनल ट्रेड में ये पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल ट्रेड होता है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड, ये एक्सटर्नल ट्रेड हो गए। फिर उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की अगर हम बात करें, मतलब एड्स टू ट्रेड, कौन जो है ट्रेड में मदद करता है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, देन एडवर्टाइजिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेड्स में मदद करने वाली हैं, तो ये सब हम लोग समझेंगे, इनकी मीनिंग इनको पढ़ेंगे, ये हो गया। फिर चैप्टर 3 में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ठीक है। चैप्टर 3 का ये कंप्लीट हो गया, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, मतलब क्लास 9th में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ओनरशिप के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज हो गई, सेकेंड इज़ पब्लिक सेक्टर, थर्ड वन इज़ जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो ओनरशिप के बेसिस पे 3 हो गया आपका, क्या क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर।
इसका हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस जो जो होती हैं वो हम देखेंगे। फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो होती हैं जो फुल्ली और होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसको चलाती है, वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गई, जॉइंट मिल के काम करने वाली। अब देखिए इसका आगे डिटेल अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज में आपका आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ 5 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ये जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है ना, ये कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनिए। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज कौन कौन सी होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी क्या, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग। फिर उसके बाद होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये आपकी हो गई प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो चैप्टर 5 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पार्टनरशिप समझेंगे, चैप्टर 7 में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का देखेंगे, चैप्टर 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद ये जो बच रहे हैं ये सब क्लास 11th का मैटर होगा, तो 9th में तो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ही समझ लेंगे इसकी। अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या क्या आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस जिसको हम स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस भी कहते हैं, फिर उसके बाद आती है गवर्नमेंट कंपनी। चैप्टर 9 में ये है आपका। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या क्या होंगी, जैसे हो गया आपका इंडियन रेलवे, डिफेंस अंडरटेकिंग्स, ब्रॉडकास्टिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राम। देन पब्लिक या स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस में आपका आ गया आरबीआई, सिडबी, एलआईसी, एफसीआई। मतलब आरबीआई बताइए फुल फॉर्म क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी आ गई। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, ठीक है, ये सारी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों को देखना है एड्स टू ट्रेड, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के चैप्टर्स जो हेल्प करते हैं ना ट्रेड में, उन चैप्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन सा जो है हेल्प करता है ट्रेड्स में। तो मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, परचेजिंग, स्टोर्स, ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 होगा आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। फिर चैप्टर 11 में फाइनेंस एंड अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्स, चैप्टर 13 प्रोडक्शन, चैप्टर 14 परचेजिंग स्टोर्स। ये वो सारे चैप्टर होंगे जो ट्रेड में हेल्प करते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 15 में देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल कंप्लाइंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, लीगल कंप्लाइंसेस क्या है, एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 16 में देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन कैसी होती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 में, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। देन चैप्टर नंबर 18 में देखेंगे डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं कम्युनिकेशन में, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 19 आएगा, तो 19 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखिए मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी खाली यहाँ पर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो एक हमने यहाँ पे क्या देखना है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, और टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, डेटर क्या हो गया, क्रेडिटर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लेंगे। चैप्टर 20 में देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंटिंग का, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 21 जो है अकाउंटिंग बुक्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में होगा, हमें किस तरीके से अकाउंटिंग की बुक बनानी है, स्टेटमेंट कैसे बनाना है, यहाँ तक हो गया आपका। चैप्टर नंबर 22 यहाँ पर बैंकिंग पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या होता है। देन चैप्टर नंबर 23 इज़ फॉर ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को डिटेल में समझ लेंगे।
चैप्टर 24 ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की इन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी की इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, चैप्टर 24 में हम लोग ये देख के ख़त्म कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होके आ रहा है, और ये पूरा पूरा आप लोग को मिल गया फ्लो चार्ट, इससे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम तो आप लोग को ये सब प्रोवाइड करवाएंगे और ये एकदम फ्री क्लास होगी। इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।